हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हे गोविंद, आपने मेरे को ब्रह्मांड का दर्शन कराया है, विश्व का दर्शन कराया है, आपने मेरे को विराट रूप का दर्शन कराया है। हे गोविंद, मैं गदगद हो गया। अनेक वक्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम दिव्यमाल्यंबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक प्रकार के मुख हैं, अनेक प्रकार के नेत्र हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र हैं, अनेक प्रकार की मालाएं हैं, अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र हैं, अनेक प्रकार के चंदन और लेप हैं। आश्चर्यजनक रूप है। पूरा विश्व आपके मुख में समाहित है। हे भगवान, मैं धन्य हूँ। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पूज्य पितामह श्री अर्जुन, मेरे दादाजी, जो इतने श्रेष्ठ पुरुष थे, जिनके सारथी स्वयं भगवान बने हुए थे, भगवान ने जिनको गीता का संदेश सुनाया, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, जिनके लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, और ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को 12 महीने तक नपुंसक बनना पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, ये सब बातें मैं सुनना चाहता हूँ, ये कथा मैं सुनना चाहता हूँ। मुनि श्रेष्ठ कहते हैं, एक बार इंद्रलोक में एक निवात कवच नाम का राक्षस ने आक्रमण कर दिया, और उस राक्षस ने देवलोक के अंदर आतंक मचा रखा था। देवलोक त्रस्त था, इंद्र पस्त थे, सारे देवता त्राहिमाम कर रहे थे। माँ जगदम्बा के पास में गए और कहा, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी ने कहा, इंद्र, मृत्युलोक में आपका पुत्र है अर्जुन, अर्जुन के पास में श्री शिवजी के दिए हुए दिव्य अस्त्र और शस्त्र हैं। इस राक्षस का वध केवल अर्जुन ही कर सकता है। आज देवलोक से इंद्र रथ लेकर के अर्जुन को लेने के लिए आए हैं। अर्जुन देवलोक पधारे हैं। अर्जुन ने बड़ी भारी सेना लेकर के, देवलोक की सेना लेकर के, और निवात कवच जो राक्षस था उसका वध कर दिया। आज देवलोक बड़ा प्रसन्न है, देवता बड़े प्रसन्न हैं। देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, अर्जुन की जय जयकार कर रहे हैं, अर्जुन का अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन के तनिक मात्र भी अहंकार नहीं है। अर्जुन सहज भाव से है। आज इंद्र कह रहे हैं, अर्जुन, मैं आप पर प्रसन्न हूं, आपने देवलोक की रक्षा की है, मेरा जो सिंहासन है ये आपके लिए है। अर्जुन कहते हैं, नहीं, अर्जुन के मन में किंचित मात्र भी लोभ नहीं है। अब इंद्र जो है वो चित्रसेन को बुलाते हैं और कहते, चित्रसेन, अर्जुन को संगीत की शिक्षा दो, अर्जुन को नृत्य की शिक्षा दो। चित्रसेन जो है अर्जुन को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं, और नृत्य के अंदर अर्जुन जो है वो प्रवीण हो गए हैं, संगीत के अंदर जो है अर्जुन प्रवीण हो गए हैं। उर्वशी जो है स्वर्गलोक की जो अप्सरा है, इंद्र की जो अप्सरा है, वो अर्जुन के ऊपर मोहित है। अर्जुन का नृत्य देख करके, अर्जुन का संगीत सुन करके, अर्जुन की वीरता को देख करके उर्वशी अपने आप को रोक नहीं पा रही है। एक दिन उर्वशी जो है रात को अर्जुन के शयन कक्ष में आती है और अर्जुन को कहती है, हे वीर पुरुष, हे नरश्रेष्ठ, मैं आपके शयन कक्ष में मेरे गुरु चित्रकेतु और मेरे राजा
इंद्र की आज्ञा से आई हूं। अर्जुन निश्चिंत है, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। उर्वशी जो है डांस प्रस्तुत कर रही है, नृत्य प्रस्तुत कर रही है। उर्वशी ने बड़े श्रृंगार कर रखे हैं, लेकिन अर्जुन के ऊपर उस नृत्य का कोई प्रभाव नहीं होता है। अर्जुन के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता है। उर्वशी कहती है, हे नरश्रेष्ठ, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, ऋषि मुनि भी मेरे दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, मेरी झलक पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। हे अर्जुन, ये स्वर्गलोक है, ये देवलोक है, यहां पर पाप और बंधन का, पाप और पुण्य का कोई बंधन नहीं है। आप मेरे का भोग कीजिए, मैं आपसे काम वासना की याचना करती हूं। अर्जुन कहते हैं कि मैं पर स्त्री को माता के रूप में, पुत्री के रूप में और बहन के रूप में देखता हूं। अप्सरा कहती है, हे नरश्रेष्ठ, हे वीर पुरुष, इस स्वर्गलोक के अंदर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, और जो अप्सराएं हैं, मैं न किसी की माता हूं, न किसी की पुत्री हूं, न किसी की बहन हूं, मैं केवल भोग के लिए हूं। आइए, आप भाग्यशाली हैं, अपन आज जो है वो राष्ट्र रचाते हैं। लेकिन अर्जुन जो है वो, अर्जुन के मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। जब उर्वशी आगे बढ़ने की कोशिश करती है और जबरन आलिंगन करने का प्रयास करती है, तो अर्जुन उर्वशी के चरणों में गिर जाते हैं और माँ 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 कहकर पुकारते हैं। कहते, हे माँ, हे उर्वशी, मैंने तो आपके चरणों में माँ का दर्शन किया है। जैसे कुंती मेरी माता है, मांद्री मेरी माता है, इंद्र की पत्नी शची मेरी माता है, वैसे ही आप मेरी माता हो। और जब माँ माँ कहकर जब पुकारा, उर्वशी को क्रोध आ गया। उर्वशी ने कहा, अरे नरश्रेष्ठ, आज तक किसने मेरे का अपमान नहीं किया है, तुम प्रथम पुरुष हो जिसने मेरा अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तुम इसी समय नपुंसक बन जाओगे, इंपॉर्टेंट बन जाओगे। अर्जुन को कोई क्रोध नहीं आता है। अर्जुन चाहते तो भी श्राप दे सकते थे, लेकिन अर्जुन ने अपना सिर झुका करके और श्राप को स्वीकार कर लिया। इतने में इंद्रदेव प्रकट होते हैं और अर्जुन की जय जयकार करते हैं, फूल वर्षा करते हैं। सारे देवता अर्जुन के ऊपर फूल वर्षा कर रहे हैं और कहते हैं, हे मानव श्रेष्ठ, हे अर्जुन, आपने काम, क्रोध, मद और लोभ को जीत लिया है। आप परमात्मा में समाहित हो गए हैं। और ये जो आपका जो श्राप जो है, ये श्राप के लिए उर्वशी को जब कहा गया तो उर्वशी को बड़ा पश्चाताप हुआ। और उर्वशी ने कहा कि हे नरश्रेष्ठ, मेरा जो श्राप है, ये जो मेरा श्राप है, ये वरदान के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। और जब भी तुम चाहोगे, जितने समय के लिए चाहोगे, तुम इंपॉर्टेंट रह सकते हो, नपुंसक रह सकते हो, और जब भी तुम चाहोगे तो नपुंसकता को छोड़ सकते हो। ये मेरा वरदान भी है। आज उर्वशी का श्राप जो है अर्जुन के लिए वरदान बन गया। आज अर्जुन ने काम, क्रोध, मद, लोभ को जीत करके ये बता दिया कि अर्जुन जो है वो गीता के संदेश के अधिकारी हैं। अर्जुन जो है श्री कृष्ण को सारथी बनाने के अधिकारी हैं। अर्जुन जो है वह विश्व रूप का दर्शन करने के अधिकारी हैं। इसलिए हे परीक्षित, आपके जो दादाश्री थे, आपके पूज्य जो दादा थे, उनका चरित्र जो है बड़ा निर्मल है। और ये गीता का संदेश उनके लिए, उनको केवल माध्यम बनाया गया है। गीता का संदेश नर के लिए सुनाया गया है। आओ आज हम गीता का संदेश सुन करके, अर्जुन के चरित्र को पढ़ करके और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं।